बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। एक जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है आपके पास, उसके बेनिफिट्स आपको क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों हम जो है यूज़ करते हैं इस स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग को। तो सबसे पहले इसका रीयूजबिलिटी। व्हेन वी रिक्वायर्ड वी कैन रीयूज द कोड। रीयूजबिलिटी की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि जो कोड आपने लिखा है अगर कहीं भी आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इसे दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, इसे दोबारा कॉल कर सकते हैं। यानी जिस तरह हमारे पास जो है ऊप में इनहेरिटेंस है, हम जो है क्लास बनाते हैं, क्लासेस जब बनाते हैं तो हम जो है बेसिकली इनहेरिटेंस को यूज़ ही वहाँ करते हैं जहाँ हमें रीयूजबिलिटी की ज़रूरत होती है। क्लासेस बनाते हैं हम, फ़र्ज़ के दो क्लासेस हमने बनाई, एक पेरेंट है और दूसरी चाइल्ड क्लास है। तो हमारे पास होगा क्या कि हम जो है चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से चाइल्ड क्लास को भी और पेरेंट क्लास को भी जो है हम कॉल कर सकेंगे। तो ये है इसकी रीयूजबिलिटी कि मैंने सिर्फ चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया और उससे मैंने दोबारा अपना पेरेंट क्लास भी जो है कॉल कर ली। तो और हम जहाँ भी कहीं भी हमें मज़ीद यूज़ पड़े दोबारा कोड को यूज़ करने की, तो मैं दोबारा फिर से वही ऑब्जेक्ट जनरेट करके दोबारा से भी उसे मैं कॉल आउट कर सकता हूँ। इनहेरिटेंस में हम क्या करेंगे जी, एक तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि पेरेंट का अलग सब्जेक्ट बनाऊँ, चाइल्ड का अलग सब्जेक्ट बनाऊँ और उसे कॉल कर लूँ। दूसरा मेरे पास ये होगा कि मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जनरेट करूँ और उसे फिर जो है चाइल्ड क्लास को भी कॉल आउट कर लूँ और पेरेंट क्लास को भी कॉल आउट कर लूँ। तो इसी तरह अगर मज़ीद हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, लेंथी किस्म का प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर हमें उसी फ़र्ज़ के पेरेंट्स क्लास की हमें मज़ीद आगे भी ज़रूरत है तो हम दोबारा से उसका ऑब्जेक्ट जनरेट करके उसे कॉल आउट कर सकते हैं। या ये है रीयूजबिलिटी, यानी कि जहां हमने इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम इसे कॉल आउट कर लेंगे। दूसरा ईज टू अंडरस्टैंड, यानी ईज टू कोड। इसके कोड लिखना और समझना आसान है। ईजर टू कोड, इट इज़ ईजर टू राइट अ प्रोग्राम इन ब्लॉक्स देन अ लेंथी प्रोग्राम। अच्छा जी, ब्लॉक्स में प्रोग्राम लिखना आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होता है बजाय इसके कि आप एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखो, एक लेंथी प्रोग्राम लिखो। मैं कोई भी जो है प्रोग्राम लिख रहा हूँ, फर्ज के उसकी काफ़ी सारी लेंथ है, वो काफ़ी लेंथी प्रोग्राम बन रहा है, तो इससे बेस्ट ये होगा कि मैं इनहेरिटेंस का जो है फॉर्मेट यूज़ करूँ, उसकी क्लासेस बना लूँ, उसके कोड्स के ग्रुप्स बना लूँ, उसके लिहाज से फिर मैं अपना प्रोग्राम जो है राइट डाउन करूँ। इस तरह तो एक तो मेरे पास फ़ायदा ये होगा कि मुझे उसे समझने में आसानी होगी, दूसरा जो है उसे एग्जीक्यूट करने में, उसे मॉडिफाई करने में मैं ईजी रहूँगा। इसीलिए कह रहा है कि ईज़ टू कोड है, मतलब इसमें हम जो है ग्रुप्स बना लेते हैं, इसके छोटे छोटे ब्लॉक्स बना लेते हैं और फिर जो है उसे हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। ईज़र टू मॉडिफाई, इसे आप जो है मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा आसान है। ब्लॉक ऑफ कोड हैज़ अ यूनिक नेम एंड इज़ रिटन सेपरेटली फ्रॉम अदर कोड। ब्लॉक ऑफ कोड जो होते हैं वो यूनिक नेम रखते हैं और जो है सेपरेटली एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, जो कोड होता है वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है, इसलिए जो मैं ईजीली इसे जो है मेंटेन कर पाऊँगा, इसे मॉडिफाई कर पाऊँगा। ईज़र टू मेंटेन, इसे मेंटेन करना, बरकरार रखना भी इसे बहुत ज़्यादा आसान है। स्मॉल ब्लॉक को एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग प्रोग्राम जो है मेंटेन करना ज़्यादा आसान होता है, यानी कि आपके पास अगर आप छोटे छोटे ब्लॉक्स बना लो प्रोग्राम के, उसके छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लो, तो ये ज़्यादा आसान होगा आपके लिए उस ग्रुप्स को यानी उन ब्लॉक्स को अंडरस्टैंड करना, बजाय इसके कि आप एक बहुत बड़ा लेंथी प्रोग्राम बनाओ उसके। यानी कि आप अगर लेंथी प्रोग्राम बनाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, वो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा वो प्रोग्राम जो है लिखना, उसे जो है मेंटेन करना। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया।